पहले जयंत चौधरी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए और अब पार्टी ने अपने नेताओं को मीडिया में बयान देने से मना करके सियासी सस्पेंस गहरा कर दिया है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जयंत चौधरी के हर फैसले के साथ है। पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई नेता अगली सूचना तक मीडिया में बयान न दे। एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में आरएलडी समर्थकों से बात की और जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को लेकर सवाल किया। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच हमारी 7 सीटों पर समझौता हुआ था और 4 कैंडिडेट समाजवादी अपने लड़ाना चाह रही है और उससे क्षेत्रवासियों में और हमारे जो लोकदल के कार्यकर्ता है उसमें सभी में रोष है। इसलिए चौधरी साहब को मजबूरी में एनडीए में भाजपा में जाना पड़ रहा है। जनता की मजबूरी है अपने नेता के पीछे रहना। जहाँ नेता रहेगा वोट तो जनता वहाँ करेगी। अगर एनडीए में जा रहा है चलो ठीक है, एनडीए में जा रहा है, भाई नेता है उसकी मर्जी है। भाई सरकार में रह के ही जयंत चौधरी कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए, अन्यथा नहीं चप्पल घसीटते किसान भी थक लेंगे और जयंत चौधरी भी थक लेंगे। अगर ये गठबंधन हुआ किसको फायदा होगा? ये जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल को तो जो तुरंत फायदा है, भाजपा को फायदा मिलेगा। जाट वोट बैंक मिलेगा। अच्छा, जो उसके खिलाफ है, जो ज्यादातर भाजपा के साथ में नहीं जाता, जो आरएलडी के साथ ही जाता है, भाजपा को फायदा मिलेगा। वो जो हिंदुत्व की वोट डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो कम से कम होने से बच जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा जो वोटें बढ़ जाती थी जी, वो अब जो है टोटल की टोटल एक तरफा आ जाएंगी। अब की बार 400 पार तो है, हो सकता है और 450 ही न पहुंच जाए। लोकदल के जाने से समाजवादी को बहुत नुकसान हो जाएगा। समाजवादी हो सकता है यहाँ 0 हो जाए और लोकदल साथ आ जाएगा। लोकदल और बीजेपी का गठजोड़ होने पर तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाकी सब दलों का सफाया हो जाए। चौधरी साहब ने एक बात कही थी, चरण सिंह ने, कि किसानों एक नजर खेत पर रखो, दूसरी दिल्ली की गद्दी पे। तुम सत्ता हथियाओ और अपने फैसले अपने हित में स्वयं करो। तो सत्ता भी हथियाने का एक हमारा एम है। इन्हें पता लग गया कि अब बीजेपी बहुत बड़े उसमें आने वाली है, इसलिए उसे ज्वाइन कर रहे हैं। और राजनीतिक लोगों का होता ही है कि आगे कहाँ बेनिफिट मिलेगा, और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो किसान आंदोलन के थोड़ा बहुत प्रभाव अभी तक रह गया था वेस्टर्न यूपी में, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। क्या जयंत चौधरी चले जाएंगे भाजपा गठबंधन में, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर विरोध किसानों का रहा होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को कितनी सीटें मिली विधानसभा के चुनाव के अंदर, आपने देखा? तो जाना चाहिए जयंत चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो जाना चाहते हैं बिल्कुल जाना चाहिए। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आनी है भाजपा की, इसलिए जयंत चौधरी को लग रहा है, जयंत चौधरी का विरोधियों को लग रहा है कि ये सीटें सब भाजपा के खाते में जाने वाली हैं, इसलिए हमें भाजपा के साथ आना चाहिए। अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। अभी तो जयंत चौधरी आ रहा है, अभी देखना कितने चौधरी और आएंगे। जब दोनों दल आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, हाँ, तो इससे जयंत चौधरी को भी लाभ होगा, बीजेपी को। चौधरी साहब बात करते हैं, वो किसानों की, कमरों की, मजदूरों की, युवाओं की बात करते हैं, तो जो भी फैसले लेंगे वो सर्वमान्य है। समर्थक जयंत के फैसले के साथ है, लेकिन जिन लोगों के साथ जयंत की अभी पॉलिटिकल गाड़ी चल रही थी वो बेचैन है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक झुंझुलाहट को देखिए। सर, जयंत चौधरी पे क्या, जयंत चौधरी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं? उनके बीजेपी में के साथ जाने की चर्चाएं हैं। देखो भाई, सबके साथ हमारे लोग टीम है, वो टीम बात कर रही है और वासनिक के नेतृत्व में 6 मेंबर की टीम है। हर जगह हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज डिस्क्लोज प्रेस को नहीं कर सकते जब तक वो ये नहीं बनता। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कह दिया कि जयंत के जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही बीजेपी को चला गया। इस बीच एबीपी न्यूज को समाजवादी पार्टी के उच्च सूत्रों ने भी कंफर्म किया है कि जयंत एनडीए के साथ जाने का मन बना चुके हैं। जयंत और बीजेपी दोनों एक दूसरे की राजनीतिक जरूरत है। पहले देखिए कैसे बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में जयंत के साथ आने का तात्कालिक फायदा मिलने जा रहा है। यूपी में एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 108 और आरएलडी के पास 9 वोट है। 3 सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए। मतलब जयंत पहला तोहफा बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में देंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी जयंत की पसंद को 8वें उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा भेज सकती है। जहां तक गठबंधन में आने के लिए डील का सवाल है तो बीजेपी जयंत को 2 सीटों के साथ केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दे रही है।